तो ये है मेरी YouTube की सेटअप और मुझे लगा नहीं था मुझे ये सब चाहिए होगा, पर मैंने स्टार्ट कर लिया और जब मुझे ज़रूरत लगा मैंने ख़रीद लिया। और अगर तुम्हें भी लग रहा है कि मुझे एक परफेक्ट सेटअप की ज़रूरत है, नो, लेट मी शो यू व्हाट आई एक्चुअली यूज़। हाय, आई एम श्रुति और मैं एग्जैक्टली वही यूज़ करती हूँ जो तुम्हारे पास भी हो सकता है। नो गेट कीपिंग, नो फैंसी टर्म्स, बस एक सिंपल सेटअप जो एक्चुअल में काम करे। तो मैं शूटिंग के लिए 2 डिवाइसेस यूज़ करती हूँ। एक मैं जो अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये है मेरा भैया का फ़ोन सैमसंग गैलेक्सी S24 जो उन्होंने मुझे दिया है फिल्म करने के लिए, और दूसरा है ये रेडमी का Note 8 Pro। ये मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, ये मेरा मोबाइल है। दोनों का ही कैमरा बहुत अच्छा है, ऑब्वियसली S24 का कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। रेडमी भी अच्छे लाइट में एक अच्छी क्वालिटी का वीडियो देता है। दोनों फ़ोन में ही मैं जब शूट करती हूँ तो मैं बैक कैमरे से शूट करती हूँ, बिकॉज उसमें क्वालिटी बहुत अच्छा आता है। एक अच्छा खासा डिफरेंस तुम्हें पता चल जाए। ऑनेस्टली यूट्यूब के लिए मैंने कोई मोबाइल नहीं ख़रीदा, मेरे पास जो था और मेरे भैया के पास जो था उससे ही मैंने काम चला लिया और बहुत अच्छा काम चल रहा है। एंड दैट्स द पॉइंट, तुम भी किसी का मोबाइल बोरो कर सकते हो और जो तुम्हारे पास है वही से ही शुरू कर सकते हो। दैट्स इट। मैंने एक ट्राइपॉड लिया, ये जो ट्राइपॉड मैं अभी यूज़ कर रही हूँ 1900 का, एंड इट्स अ गेम चेंजर। ये बहुत अच्छा ट्राइपॉड है बिकॉज ये एडजस्टेबल है, पोर्टेबल है, मैं इसे बाहर भी शूट के लिए ले जा सकती हूँ। बहुत मेरे से भी लंबा है। मैं एक ब्लूटूथ रिमोट भी है जिससे मैं पिक्चर्स क्लिक कर सकती हूँ खुद से। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइटिंग। तो अभी मैं बैठी हूँ बैल्कनी के डोर के ठीक सामने। सबसे बेस्ट लाइटिंग यही है, आई मीन द सनलाइट। फिल्म योर वीडियोस इन सनलाइट, बेस्ट लाइटिंग होती है। मैं हमेशा अपने फेस को विंडो की तरफ करके बैठ जाती हूँ, सॉफ्ट नेचुरल ग्लो मिलता है और ये फ्री है। क्लाउडी डेज में और रात में मैं रिंग लाइट यूज़ करती हूँ और मेरा घर का ट्यूब लाइट। और रिंग लाइट के लिए मैंने एक 500 से 700 में एक अच्छा रिंग लाइट खरीद के रखा है मेरा बैकअप के लिए। अगर तुम्हारे पास बजट है और तुम रात में स्पेसिफिकली रात में ही शूट करते हो तो ये वाला रिंग लाइट ले सकते हो, अच्छा है बहुत। वरना विंडो के सामने बैठ के ही फिल्म करो, सबसे बेस्ट होता है। ओके, रियल टॉक, फ़ोन की माइक भी अच्छी है बट ये नॉइज़ कैंसिल नहीं करती ज़्यादातर, तो इसलिए मैं ये माइक लिया है। ये है ग्रीनरी का वायरलेस माइक, अराउंड 800 आता है एंड इट्स सो गुड। इसमें 3 स्टेप नॉइज़ कैंसिलेशन है। मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ, अगर वॉइस ओवर देना हो या फिर टॉकिंग वीडियोस के लिए भी मैं यही माइक यूज़ करती हूँ। ये एक वायरलेस माइक है, बहुत सिंपल है, फ़ोन से कनेक्ट करो एंड दैट्स इट, हो जाता है। और एक सबसे अंडररेटेड चीज़ है नोटबुक। या जब दिमाग में आइडिया आए तो उसे नोटबुक में लिख लो, वरना द आइडिया इज़ गॉन। ओके, क्योंकि आइडिया कभी भी आ सकता है, देर रात को, नहाने टाइम या फिर घूमने टाइम, खाने टाइम, कभी भी आ सकते हैं। तो इसलिए अपना नोटबुक यूज़ करो, उसे लिख लो, अपने दिमाग को नोटबुक मत बनाओ, अपने फ़ोन्स के नोट में लिख लो। मैं दोनों ही यूज़ करती हूँ। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, एडिटिंग के लिए मैं InShot का ऐप यूज़ करती हूँ, फ्री वर्जन, और मैं सारे वीडियोस अपने फ़ोन में एडिट करती हूँ। बहुत सिंपल सा एडिटिंग स्टाइल है मेरा। मैं बोरिंग पार्ट्स को कट कर देती हूँ वाइल एडिटिंग, क्योंकि मुझे बोरिंग लग रहा है तो ऑडियंस को भी बोरिंग ही लगेगा, राइट। एंड मैं बोल्ड टेक्स्ट ओवरलेस ऐड करती हूँ समटाइम्स, एंड बैकग्राउंड म्यूज़िक जो कि बैकग्राउंड में ही अच्छा लगता है। और हाँ, मैं म्यूज़िक यूज़ करती हूँ यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से लेके, बिकॉज ये कॉपीराइट फ्री है एंड ऑलवेज बैकग्राउंड म्यूज़िक को 15 to 20% ऑडियो पर ही रखती हूँ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, तुम्हारी पहली 5 to 6 वीडियोस एवरेज व्यूज़ की होगी एंड दैट्स ओके। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा हो जाएगा। थंबनेल के लिए मैं कैनवा यूज़ करती हूँ, ऑब्वियसली फ्री वर्जन, और मोबाइल में ही एडिट कर लेती हूँ। मैं सिंपल थंबनेल यूज़ करती हूँ, मेरी पिक्चर तो बोल्ड टेक्स्ट एंड डन, कुछ फैंसी नहीं करना है। थंबनेल के लिए तुम ये रूल्स फॉलो कर सकते हो। एक, टेक्स्ट बोल्ड और रीडेबल हो ताकि फ़ोन पे भी वो दिख जाए। 2, अपनी फेस की फ़ोटो यूज़ करो, इतना अच्छा फेस है तुम्हारा। 3-4 कलर से ज़्यादा यूज़ मत करो, सिंपल रखो। और ऑनेस्टली थंबनेल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर थंबनेल ही अच्छा नहीं होगा तो कौन ही क्लिक करके देखेगा। और लास्ट टिप, जब तुम कैमरे के सामने बैठे हो, इमेजिन करो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बैठा है और
उसी से वैसे ही बात करो, ठीक है। कुछ फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टॉक। शुरू शुरू में थोड़ा ऑकवर्ड लगता था, मुझे भी, तुम्हें भी लगेगा, और ये ठीक है। प्रैक्टिस के साथ तुम रियल साउंड करने लगोगे। ऑनेस्टली लोग परफेक्ट देखना नहीं चाहते, लोग रियल देखना चाहते हो। तुम शुरू शुरू में अगर करते हो, दैट्स ओके, बाद में कट कर लेना। या मैं अभी भी कभी कभी कैमरे के सामने नर्वस हो जाती हूँ, स्क्रिप्ट बोला नहीं जाता। अगर तुम कैमरे को अपना बेस्ट फ्रेंड समझोगे या फ्रेंड समझ के बात करोगे तो वो बहुत ईजियर हो जाता है। और ये है मेरा सेटअप, कुछ फैंसी नहीं है, बस जो काम करे वही रखा है। तुम इससे भी कम में शुरू कर सकते हो, तुम्हारा फ़ोन एंड नेचुरल लाइट बस। बाकी सब ऑप्शनल है जब बजट हो। अगर तुम्हारे पास सेटअप को लेके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछो, मैं जाके रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो एक लाइक कर देना, क्योंकि स्मॉल क्रिएटर के लिए ये बहुत होता है। Thank you for being here. I am Sriti and this is my diary. I will see you in my next video.